नमस्कार। आज मैं आपको उस शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो झुमरी जिले ही नहीं, झारखंड बिहार के एक नामी गिरामी चेहरे बन चुके हैं। जी हाँ, इनके जीवन में कितना रहा संघर्ष और उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, हम उनसे ही जानेंगे। तब तक के लिए मैं ये बता दूं कि इनको देख के लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है, लेकिन जिन्होंने उसके पीछे का संघर्ष इनका देखा है, वो कहते हैं वाकई ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। मैं बात कर रहा हूँ नवीन पांड्या जी का। नवीन पांड्या जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ आपको कि इनके बारे में बता दूं कि ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। मूलतः जैन धर्म जो हिंदू धर्म ही है, और जैन धर्म की कई किताबों को इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। हम बात करते हैं उनसे कि उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि काफी संघर्षशील जीवन रहा है आपका, जो हम लोग के जानकारी में है, कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया? कुछ तो नैसर्गिक रूप से मुझे मिला, जैसे कि संगीत या शिक्षा। मेरे पिताजी भी काफी नामी गिरामी छात्र थे अपने ज़माने के। CH हाई स्कूल में वो पढ़ते थे और शुरू से वो टॉपर रहे स्कूल के और शिक्षकों के प्रिय रहे। तो एक डाउनलाइन में कह सकते हैं नैसर्गिक रूप से पिताजी से मुझे वो मिला, विरासत में मिला। और पिताजी संगीत में भी काफ़ी रुचि रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनसे संगीत का भी मुझे एक जेनेटिक वो फायदा मिला। तो पिताजी भी अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक तो भगवान से मिला ही स्वाभाविक रूप से, लेकिन फिर बाद में मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत साधना की, तब जाकर के मैं कुछ भी अभी थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ, ABCD कह सकते हो, ABCD बस इतना ही अभी मैं जान पाया हूँ। तो ये काफ़ी साधना के बाद ये प्राप्त हुआ है। और मतलब इतना आसान नहीं होता है कुछ भी। जैसे पहले अभ्रक का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था हमारा, हम लोग व्यवसायिक वर्ग से हैं, लेकिन कुछ समय पहले जो है अभ्रक, आपको पता ही है कि बहुत मैंने मृत प्राय है अभ्रक का जो व्यवसाय है। तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि, और सामने अंधेरा सा था कि क्या करें। तो पहले मैंने DAV पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया छोटी मोटी नौकरी के रूप में। तो घर वालों ने कहा भी कि यार तुम व्यवसायी वर्ग से और ये छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो। समाज वालों ने भी कहा। तो शुरू में बड़ा सब डिस्करेज कर रहे थे कि नहीं, कोई बिजनेस करो, कुछ बड़ा काम करो, क्या है छोटी मोटी नौकरी करते हो। लेकिन क्या है कि मेरा बिजनेस में मन नहीं लगता था। तो एक हमारे भरत सागर जी महाराज बहुत साल पहले यहाँ पे आए, तो मम्मी पापा मेरे को वहाँ पे लेके गए। बोले ये क्या, ये गाना बजाना, ये सब नौकरी, छोटी मोटी पढ़ाई वढ़ाई करा, स्कूल में टीचर की नौकरी करता है, तो इसको समझाइए ज़रा कि बिजनेस करे, कुछ बड़ा काम करे। तो महाराज जी ने कहा कि ये कलाकार है, भगवान ने इसको किसी और चीज़ के लिए बनाया है, तो इस पर आप दबाव न डालें, इच्छा से जो करता है इसको करने दें। उस दिन के बाद से मम्मी पापा ने मुझे बोलना छोड़ दिया कि तुम बिजनेस करो या बड़ा काम करो। उन्होंने कहा कि जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो काम। तो जब मैं DAV ज्वाइन किया तो बहुत कम पैसे मिलते थे। मतलब पैसे आपको सुन के अभी हंसी भी आएगी कि 50 रुपए रोज मिलते थे मुझे डेली बेसिस पे। 50 रुपए रोज में क्या होता है आपको पता ही है। लेकिन मेरा पैशन था कि नहीं, मैं अपने बल पे कुछ करूंगा और अपने इंटरेस्ट की चीज को करूंगा। तो डेली बेसिस पे क्या है, संडे को पैसा मिलता नहीं था, संडे छुट्टी होती थी, हॉलीडेज का पैसा मिलता नहीं था। फिर मैंने ग्रिजली स्कूल ज्वाइन किया, तो संडेज को मैं ग्रिजली स्कूल जाता था म्यूजिक टीचर के रूप में। वो जीप में भीड़ होती थी, तो कभी लटक के, कभी इस तरह से मैं जाता था, लेकिन मजा आता था मुझे। तो मंडे टू सैटरडे DAV स्कूल और संडे को ग्रिजली स्कूल मैं जाके म्यूजिक का वहाँ पे ट्रेनिंग देता था बच्चों को। और उसके बाद में फिर मैंने एक छोटा मोटा कोचिंग खोला। तो 1-2 बच्चे से शुरुआत होती फिर 150 बच्चे मेरे कोचिंग में हो गए। और स्कूल में भी मेरी तनख्वाह, जब मैंने 2-3 साल पहले DAV रिजाइन किया, तब मेरी तनख्वाह 60,000 रुपये महीने थी और PF वगैरह अलग। तो 50 रुपए से शुरू करके यहाँ तक मैं पहुंचा। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इतना रुपये मिलने पर भी मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। क्या कारण रहा नौकरी से त्याग पत्र देने? क्या मतलब ऐसा क्या मन में आया कि नौकरी से त्याग दे दिया? हाँ, मतलब कि एक बंधन सा महसूस होता था, जैसे कि वो एक ड्यूटी हो जाती थी कि अब रोज समय पर जाना है, समय पर आना है।
फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे जो हमारे निजी जीवन पर भी बाधा डालते थे, जैसे कि आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, जो भी है। ट्यूशन मैं शौक से पढ़ाता था, और कोई भी चाहता है कि अच्छे जीवन जिए, तो स्कूल की सैलरी से अगर मान लीजिए उतना नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी गाड़ी में घूमूं, मेरे भी घर में बहुत कुछ हो, मेरे बच्चे भी विदेश में जाके पढ़ें, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? तो सैलरी नहीं मिलती उतनी, तो फिर अब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो 3-4 घंटे अपने प्राइवेट समय से तो मैं यूज करता था। तो अब इसकी आपत्ति होती थी स्कूल में, तो फिर इस बात को लेके भी है, और भी बहुत सारी बातें थी जिसको मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा। तो ये दबाव रहता था, तो हमारे निजी जीवन पे हम फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उस पर भी पाबंदी। तो ऐसे अगर फिर घुटन हो जाती थी मुझे, तो एक दिन मैंने वहां के प्रिंसिपल से कहा कि सर आज से मैं जॉब पे नहीं आऊंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा था वो इतनी अच्छी नौकरी है, तुम अचानक से छोड़ोगे, 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। मैंने 1.5 लाख रुपया तुरंत उस दिन स्कूल में दे के नौकरी छोड़ दी। मतलब है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी आजादी, मेरा जो मेरी मौज, मेरी मस्ती, मतलब आनंद, वो इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से उसी के लिए अपना रहा। आर्थिक रूप से मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता हूँ, मैंने घुटन नहीं होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपने जो संघर्षशील जीवन जो जिया, अब अभी तक का जो आपने प्राप्त किया, जो आपने मुकाम हासिल किया, इस संघर्षों में किन किन लोगों का साथ मिला आपको? तिलैया के तो सभी लोगों का साथ मिला, और जी आपका भी बहुत साथ मिला। मैं कहना चाहूंगा, आपने मुझे जो स्नेह दिया और मेरे कार्यों का जो आपने उसकी अनुमोदना की, ये मेरे लिए बहुत मेरी प्रगति का माने एक कारण है। सभी लोगों ने सहयोग किया, माँ बाप ने सहयोग किया, परिवारजनों ने, मेरे मित्रों ने, और जितने समाज के लोग हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, झुमरी, तलैया या कोडरमा इलाके के जितने भी लोग हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और निस्वार्थ भाव से। मेरा संबंध किसी से भी आर्थिक नहीं है, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। यहाँ के एमएलए नीरा यादव जी, यहाँ की सांसद महोदया अन्नपूर्णा जी, शालिनी गुप्ता जी, पिंकी जैन जी, मतलब जितने भी लोग हैं, डीसी साहब, एसपी साहब, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका वात्सल्य, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन फिर भी आज तक मैंने अनड्यू एडवांटेज किसी से लिया नहीं, क्योंकि मुझे आर्थिक कोई लेना देना नहीं है। दिल का रिश्ता है मेरे सबसे। तो सभी का बहुत प्यार रहा, और अभी भी मुझे प्यार करते हैं। मुझे कोई भी, मैं किसी को कुछ कहता हूँ कोई सहयोग के लिए, तो वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि मेरा जो काम होता है वो निस्वार्थ होता है। तो सभी का, मतलब छोटे से बड़े, यहाँ तक कि जो फ्रूट बेचने वाले हो या कोई वेंडर हो, झालमुड़ी बेचने वाले, रिक्शा वाले, आप तिलैया आ जाओ, कोई भी, आप तिलैया में आते हैं, कोई भी आ जाओ, और किसी से पूछो नवीन पांड्या का घर कहाँ है, तो वो बता देते हैं। सबसे मेरा नवीन पांड्या जो है एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप कहना है। नहीं, ऐसा है, आप नहीं मानते, अच्छी बात है, ये तो बड़प्पन है आपका। नवीन पांड्या बहुत बड़ा चेहरा है, तो कभी ऐसा नहीं आया मन में कि अब मुझे दोस्त दूरी बना रखना चाहिए, ऐसा है? यही तो मुझसे नहीं होता है। नहीं तो मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, और वो स्टेटस मेंटेन कर रहे, मुझसे कहते हैं नवीन तुम इतना आम आदमी कैसे बन जाते हो, तुम पब्लिक में कहीं भी जाके बैठ जाते हो। कल की बात मैं बताता हूँ, कल मैं यहाँ पर बनियान पहन के, जैसे मेरे दादाजी पहनते थे, वो सैंडो टाइप का होता है ना, हाफ वाला नहीं, हाँ, फुल वाला बनियान जो बूढ़े बुजुर्ग पहनते आता था, तो मैं पहनता हूँ अक्सर। और कल मैं वही पहनकर चला गया, एक गिरधारी है हमारे पुल के नीचे बैठता, सत्तू बेचता है, और उसके पास एक बैठने का थम्सअप वाला वो जो क्रेट नहीं होता, छोटा प्लास्टिक वाला, उल्टा करके रखा हो, तो मैं उसी में बैठ के 2 गिलास सत्तू पिया आराम से। और उधर जितने भी रिक्शा वाले, कुली वाले, सब लोग बैठ के गप कर रहे थे। तो मेरे दोस्त वहां पर 1-2 आए, बोले ये क्या कर रहा है तुम, ऐसे ही क्या कर रहा है। मुझे उसी में आनंद आता है। मैं जब भी कोई सक्सेसफुल प्रोग्राम करके आता हूँ अरुण जी, जब भी मैं शमशान घाट जाता हूँ दूसरे दिन, ये देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। मैं नित्य नियम से शमशान घाट जाता हूँ। हाँ, घमंड तो खैर है ही नहीं, और भी नहीं है, इसका मैं प्रयास करता हूँ। मैं बहुत ही जमीन का आदमी हूँ, हमेशा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। बाकी तो आना जाना है। ये जो मुझे तिलैया का जो प्यार, स्नेह है, इस मिट्टी से जो मुझे मिला है, मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता। और सेलिब्रिटी होता क्या मुझे मालूम ही नहीं है। आप मूलतः जैन धर्म को फॉलो करते हैं, और हिंदू धर्म के भी कार्यक्रमों में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मूलतः जैन धर्म से का फॉलो करते हैं, और जैसा कि हम लोग जानकारी है कि कई किताबों को आपने अंग्रेजी में अनुवाद किया, बिल्कुल। क्या कारण रहा उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का? अंग्रेजी में अनुवाद करने का कारण यह है कि विदेश में जो लोग हैं, जो हिंदी भाषी नहीं है,
जो अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के माध्यम से हम जैनिज्म की जो फिलॉसफी है उसको विश्व के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाना हमारा काम है, फिर अगर उनको अच्छा लगे तो फॉलो करना उनका काम है। तो चूंकि विदेश के लोग इसको पढ़ सकें, इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा कि भाई तुम अंग्रेजी के शिक्षक रहे हो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इसमें तुम जैन के धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करो। विशुद्ध सागर जी महाराज के आगमन के पश्चात मुझे सौभाग्य मिला, और उनका पहला जो ग्रंथ था निजात्म तरंगिणी, उससे मैंने शुरुआत की, और उसके बाद वो दौर चलता रहा। क्योंकि मुझे वक्त कम मिलता है, इसलिए एक बुक को ट्रांसलेट करने में मुझे 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितने जल्दी मैं कर सकूं, क्योंकि और भी अकेला हूं मैं, माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहन की शादी हो गई है, तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा। लेकिन इससे बहुत लाभ हुआ है, और लाखों की संख्या में पुस्तकें जो है विदेशों में आवंटित हुई हैं, और लोगों ने पढ़ा है और फीडबैक भी मिला है, बहुत ही अच्छा रहा है। कितने किताबों को आपने अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद किया? कुल 6 किताबों को किया। अभी कल परसों ही एक विमोचन हुआ है, छठी पुस्तक जो मैंने ट्रांसलेट की है वो विशाल सागर जी महाराज की पुस्तक थी संबोधि सूत्र, उसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और उसकी भी करीब 10,000 प्रतियां छपी हैं। वो जो प्रतियां छपती है जो वो सेल आउट होती है? सेल आउट नहीं होती है, अच्छा, वो बिल्कुल भी नहीं, निःशुल्क वितरण नहीं होता। हाँ, उसके एक पुण्यार्जक होते हैं, जैसे इस पुस्तक के पुण्यार्जक हमारे समाज के सुरेंद्र जैन काला है, संबोधि सूत्र के। अच्छा, वही सारा वही। हाँ, ये वन टाइम नहीं है, मतलब कि जब जब पुस्तिका की जरूरत पड़ेगी, तो वही पुस्तक की जरूरत पड़ेगी तो वही स्पॉन्सर करेंगे, मतलब लाइफ लॉन्ग हो जाता है। इनकेस उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया कभी कुछ, वो अलग बात है, लेकिन जब तक उनका कंसेंट होगा, जितनी भी प्रतियों की आवश्यकता होगी, सुरेंद्र जी काला ही या जो भी पुण्यार्जक होते हैं वो सेल, ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये छपता नहीं है ये जैन। हाँ, एक सवाल ये है कि जैसा आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो चूंकि धर्म के प्रति हम लोग का भी लगा हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं कि धर्म का काम जो भी है वो निःशुल्क हो जी। तो आपकी अपनी जीविका कैसे चलती है? मेरी आजीविका का तो बहुत साधन है मेरे पास तो मैं चाहूंगा तो मैं 300 दिन काम कर सकता हूँ और महीने में 20-25 लाख रुपया कमा सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे के पीछे ज्यादा अभी जीविका कैसे? अच्छा, कैसे चलती अभी वर्तमान में? अभी मैं शोज करता हूँ जो संगीत के, भजनों के, देश विदेश में जाकर के, तो उससे चलती है। मतलब 2 प्रोग्राम मुझे महीने में मिल जाए, मेरे घर का खर्चा चल जाता है। मेरा बेटा जो है दिल्ली में पढ़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका कोई खर्च नहीं है। वो एक हमारे जीटो है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत उसका सिलेक्शन हुआ। उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा कितना अच्छा वो काम करते हैं। ये जैन धर्म के लोगों की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें हर साल 13-14 हजार बच्चों में से 250 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिन्हें यूपीएससी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो केवल जैन धर्म वालों को, जैन धर्म वालों को नहीं, जैन धर्म के लिए स्पेशल है, लेकिन उसमें अगर सीट खाली रह जाती है किसी कारण से, कॉम्पिटेंट लोग नहीं आते, तो दूसरों के लिए भी प्रोविजन है, लेकिन विशेष रूप से जैन धर्म के बच्चों के लिए है। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से ये प्रोग्राम है। तो इसमें जीटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैन धर्म के अनुयायियों के बच्चों को ही इसमें लिया जाता है। विशेष रूप से अन्य धर्मों के बच्चे भी इसमें ले सकते हैं, इनके सीट खाली हो। इसमें क्या बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जैन में भी सब अमीर हो या पैसे वाले ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें भी काफी जो है मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिनके घरों में बच्चे टैलेंटेड है, बहुत मेधावी है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। तो जैन धर्म के लोग सिर्फ मंदिर का निर्माण या मंदिर से संबंध नहीं रखते, चरित्र निर्माण, आर्थिक निर्माण में भी सहयोगी है। और आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम टैक्स जो है गवर्नमेंट को वो जैन कम्युनिटी से आता है पूरे इंडिया में, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप में सम्मान की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो इस तरह से देश की सेवा करते हैं, टैक्स ज्यादा से ज्यादा पे करके। तो वो बच्चे क्या है कि वो दिल्ली में या अलग अलग सेंटर है, चेन्नई में, मुंबई में, तो उन्हें इतने कम फीस पर सब चीज उपलब्ध होता है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितने में आपके पीजी का खर्च है, आमतौर पर अगर आप दिल्ली जाओगे तो पीजी में जितना खर्च लगता है, सिर्फ पीजी का रेंटल, उतने में खाना पीना, कोर्स का कोचिंग भी। जैसे आप दिल्ली में अगर पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में जैसे बाजीराम का कोचिंग होता है आईएएस का, उसके बाद में दृष्टि आईएएस, इनसे उनका टाई अप है। अब आप बाजीराम करोगे तो साल का 3 लाख रुपया कोचिंग का ही खर्च है, वो फ्री है इनके लिए। तो आप ये सोचिए कि जैन धर्म के लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब
भले ही अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे देश को फायदा होने वाला है। आप भी कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, आज से नहीं, मैं कई वर्षों से। हाँ हाँ, तो कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं? उन बच्चों को तो किताबें कॉपियों की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, विभिन्न स्कूल से मैंने सब स्कूल में नोटिफाई किया हुआ है कि कोई भी बच्चा नीडी हो, किसी भी प्रकार से कोई भी साधन ना हो, किताबें ना हो या बाइसिकल ना हो या कुछ भी तरह की कोई समस्या है, तो आप मेरे पास उसको लेके आए। मैं कहीं से खुद अपने पास से या जहाँ किसी से भी अपने मित्रों से या करके उसको लाइसेंस करके मैं उसको दिलवाने की कोशिश करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे पास में करीब 45 से 50 बच्चे हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। आते जाते रहे, संख्या बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो मेरा क्या है कि बच्चे आते हैं निःशुल्क, तो मैं पढ़ाता हूँ। जो कोचिंग में हमारे जो शिक्षक हैं उनको मैं सैलरी पूरी देता हूँ, लेकिन बच्चों से मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ बहुत अफ्लुएंट बच्चे हैं, बड़े घरों के, अमीर घरों के बच्चे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुमको जो कंट्रीब्यूट करना है, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 1000, एनीथिंग आप देना चाहे स्वेच्छा से बाकी बच्चों के लिए। तो कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और मैक्सिमम बच्चे निःशुल्क हैं। मतलब अगर 45 बच्चे हैं तो उसमें 35 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। ऐसा कुछ बच्चे पैसा देते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने एक लाइब्रेरी किया हुआ है शाम को। लाइब्रेरी में क्या है कि जैसे अब 5000 रुपये की किताब है कंपटीशन वगैरह की, तो वो मैं लाइब्रेरी में इशू करता हूँ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और वो अव्वल तो ये होता है कि यहाँ पर बैठ के ही बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पर स्मार्ट टीवी वगैरह भी है, तो वो बैठ के अपना यूट्यूब के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक फ्री है फॉर ग्रुप डिस्कशन, लाइब्रेरी एंड ऑडियो विजुअल। ये जो करना चाहते हैं उसके लिए पूरा 2 घंटे हम बच्चों को फ्री छोड़ते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर रोज आता है इंग्लिश का, हिंदी का, वो पढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान का इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन आता है, वो पढ़ते हैं। तो अभी से वो तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे साहित्य भी है यहाँ पर, मॉरल वैल्यूज की किताबें हैं, और गेम्स वगैरह भी, इंडोर गेम्स भी है। कभी हम लोग को बाहर भी ले जाते हैं एक्सकर्जन के लिए, बाहर दुनिया दिखाते हैं, खेलने वगैरह। बच्चों का चरित्र बनाने में अभी जो डिजिटल की दुनिया आ गई है, और डिजिटल पे लोग काफी आगे आ गए हैं। बच्चों का झुकाव है डिजिटल की ओर ज्यादा है। वो उसमें किताबों का कितना योगदान है? बहुत योगदान। आज भी किताब जो है बच्चों के सबसे अच्छे मित्र है, सबसे अच्छे मित्र है। डिजिटल में कोई लाभ ही नहीं। एक तो उनके अक्षर बारीक होते हैं, फिर आंखों पे बुरा असर होता है। अब किताबों में वो स्ट्रेस नहीं पड़े। आप किताब पढ़िए और एक मोबाइल पढ़िए, मोबाइल में भी पीडीएफ आता है, किताबें आती है, उसमें पढ़िए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और मोबाइल तो जरूरी है, देखिए उसके बिना चल नहीं सकता है। लेकिन अभी भी पुस्तकें जो है, जो प्रिंटेड पुस्तकें हैं, मैं प्रिफर करता हूँ, बच्चे भी प्रिफर करते हैं, और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंटेड किताबें ही पढ़ें। आंख पर भी वो असर नहीं होगा, और जो पब्लिशर्स हैं और जो इससे डील करने वाले लोग हैं, कम से कम उनका भी खर्च चले, उनके लिए भी रोजगार का रेवेन्यू होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में वापस से बैक टू बुक्स आएंगे, लोग आएंगे। ईश्वर का दिया हुआ दिमाग जो है सबों के पास होता है जी। कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम। ऐसा क्यों? क्या कुछ लगता है? ये कर्म का सिद्धांत है। आप इसको माने या नहीं माने, मैं मानता हूँ ये कर्म का सिद्धांत है कि एक ही माँ के 4 पुत्र होते हैं। एक जो है IAS हो जाता है, एक डॉक्टर हो जाता है, और 2 आवारा किस्म के क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं। तो इसमें ये कर्म का सिद्धांत है। जैसा कर्म है उन्होंने पिछले भवों में, जन्मों में किया, उसका फल मिलना ही मिलना है। ये एक थोड़ा लगता है साइंटिफिक दौर में ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि ये कर्म का सिद्धांत और ये फिलोसफिकल बात है, लेकिन ये सच है। आप जैसा कर्म करते हैं आज नहीं तो कल आपको उसको भुगतना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके पास में सोना चांदी रुपए पैसे रखे होंगे, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्वादिष्ट व्यंजन भी रखे होंगे, लेकिन आप उसको खा नहीं पाएंगे। अगर आपको बीमारी है, डायबिटीज है, तो आप मीठा नहीं खा पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी। तो ये क्या है, कर्म का सिद्धांत है। हम कुछ शब्द बोलेंगे आपको, जरूर। उसको 2-2 लाइन में बताना है। जरूर। और समय नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास पूरा समय है। नहीं, समय नहीं है। अच्छा, कितना समय दे रहा? अच्छा, मतलब उसको जैसे बोलना है आपको उसका जवाब दे देना तुरंत, अच्छा, है ना? तो हम एक शब्द में बोलेंगे, आपको उसको वाक्य बना देना है। अच्छा, सबको वाक्य में बनाना है। हाँ। अच्छा, धर्म। वस्तु का स्वभाव उसका धर्म होता है। राजनीति। मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, इस तरह का सवाल नहीं कि राजनीति का क्या योगदान है देश को या धर्म के प्रति, उस तरह का सवाल थे। अच्छा, वैसे आपके व्यक्तिगत से उसका रिलेटेड नहीं, वो समाज से रिलेटेड हम मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, फिर से बात करते हैं। अच्छा, मैं समझा नहीं, मैंने सोचा उससे वाक्य। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। जैसे मच्छर का स्वभाव है डंक मारना। लोग पे कितना प्रभाव डालता है धर्म के से मानने से क्या होता है, क्या नहीं? धर्म और कर्म कांड में फर्क है। देखिए, ये प्रॉब्लम में लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मंदिर जा रहे, टीका लगा रहे, पूजा पाठ कर रहे, ये कर्म कांड, ये धर्म नहीं है।
धर्म वस्तु का स्वभाव है, जैसे कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो संतोष के साथ रहे, उसका स्वभाव है, लेकिन वो रहता नहीं है। किसी भी जीव का हम कहते हैं, शेर का स्वभाव, वो हिंसक प्राणी है, वो हिंसा करेगा ही करेगा, तो आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते। अगर वो हिंसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है। कैसे राजनीति? हाँ, राजनीति से तात्पर्य मैं फिर से समझना चाहूंगा, राजनीति से देश के लिए हाँ, राजनीति देश के लिए पॉजिटिव रूप में हो तो अच्छा है, लेकिन आजकल राजनीति का जो रूप हो गया वो काफी विकृत हो गया। इस राजनीति को मैं नहीं अच्छा समझता हूँ। चुनाव तो होना ही चाहिए, चुनाव तो होना ही चाहिए, लोकतांत्रिक, हाँ, लोकतंत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं कहीं कहीं डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए, कभी कोई, आपको याद होगा स्कूल में टीचर्स मारते थे बच्चों को, दंड देते थे तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन वही दंड जो है कहीं ना कहीं बच्चों के उन्नति में कारगर सिद्ध होता था। शिक्षा का समाज में प्रभाव, बहुत प्रभाव है। शिक्षा के बिना तो समाज तो एक, समझ लीजिए, जंगल की तरह हो जाएगा, वन की तरह, जहाँ पे जंगली जानवर जो है बेहिसाब कार्य करते हैं। इसलिए शिक्षा तो होनी चाहिए और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अमल करना चाहिए। जैन धर्म मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे और भी धर्मों का मतलब मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि जैन फिलॉसफी जो है वो उत्कृष्टतम फिलॉसफी है, क्योंकि इसमें मिनिमम कर्म कांड है और मैक्सिमम आत्मा की बात है और अपने कल्याण की बात है। तो मेरे ख्याल से जैन धर्म उत्कृष्टतम धर्म है। सनातन धर्म को मैंने कभी देखा नहीं। सनातन उसे कहते हैं जो आदि निधन अनादि निधन है। तो सनातन धर्म की शुरुआत कैसे हुई ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैन धर्म सनातन का ही एक अंग है, मैं कह सकता हूँ। तो सनातन धर्म भी उच्चतम कह सकते हैं। सनातन धर्म ये सिखाता है कि लोग सेवा करना चाहिए और जैन धर्म उसको और बढ़ाता है। हाँ, तो जैन धर्म चूंकि सनातन है, मतलब इसका भी उद्गम कहाँ से हुआ पता नहीं। लोग कहते हैं महावीर भगवान से ही जैन धर्म की शुरुआत हुई, लेकिन ये इतिहास के हिसाब से है, लेकिन जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ये भी अनादि निधन धर्म है। मतलब कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ ये मालूम नहीं कब हुआ। तो सनातन और जैन धर्म को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं। उसके संज्ञा आप सनातन दे लो, जैन धर्म दे लो। सेवा की भावना तो मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, या किसी भी जीव की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। जिस मनुष्य के अंदर सेवा भाव नहीं है वो तो मृत प्राय है। फिर घमंड एक ऐसी चीज है जो एक काल्पनिक चीज है। घमंड एक काल्पनिक चीज है जो व्यक्ति जो है उसको सच मान करके अपने जीवन को जो है वो नष्ट कर देता है। इसलिए घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। वो सच घमंड कुछ होता ही नहीं है। घमंड करने से मतलब आपके अंदर का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। गुण खत्म हो जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए आपको आनंद आएगा, लेकिन अंततः आप पछताएंगे और आप लोगों को तलाशेंगे कि कोई व्यक्ति आए मेरे पास बैठे मेरे साथ जुड़े। तब तक काफी देर हो चुकी है। समाज का बहुत बड़ा योगदान एकता में बल होता है, और सामाजिक संगठन की वजह से एक जो निर्बल प्राणी है, जो कमजोर प्राणी है, उसका सर्वाइवल हो जाता है। जैसे एक परिवार में मैं कहता हूँ, हमारे ही परिवार में कोई दिव्यांग है, कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर समाज में या सामूहिक परिवार में वो रहता है तो उसके पूरे जीवन काल का निर्वहन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये तो समाज का संगठन तो होना ही चाहिए। लेकिन समाज में भी विघटन आ रहे हैं, समाज में भी राजनीति वगैरह हो रही है, इससे दूर होना चाहिए व्यक्ति को। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने जितने भी हमारे सवाल थे सबका सटीक जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अरुण जी। आपने सुना नवीन पांड्या जी को। ये अच्छे कलाकार तो हैं, अच्छे समाज सेवी भी हैं, अच्छे अंग्रेजी के ज्ञाता भी हैं, और भगवान इनको और तरक्की दे और आगे बढ़ें, ताकि वो समाज इतने सच्चा बना ताकि समाज का सेवा कर सकें और धर्म को आगे ले आ सके। इनसे जो भी सवाल हमने किया इसका इन्होंने सटीक उत्तर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।